बीपीएससी टीआरई 4.0 के संबंध में मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ गया। आखिरकार कितने पदों पर आप लोगों का नोटिफिकेशन आने जा रहा है, लगातार आपके मन में सवाल उठ रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ यस्टेड फेल कैंडिडेट का लगातार आप लोगों का प्रश्न आ रहा था कि यस्टेड का फार्म, जैसा कि बताया भी जा रहा था कि यस्टेड का आप लोगों का फार्म दोबारा से भरा जाएगा, क्या इनको मौका दिया जाएगा? क्या 15 सेट का पेपर होने जा रहा है, इन लोगों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा? इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। मैं आप लोगों को बता दूं, लगातार कई सारे कैंडिडेट का प्रश्न रहता है और प्रश्न रहना भी चाहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जैसा कि सारा इंफॉर्मेशन सही बताया जाता है। बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट डेट भी बताया गया था, साथ में आप लोगों का जैसा कि देखे हैं कि यस्टेड पेपर रिजल्ट को लेकर मैं लगातार बात कह रहा था और सब कुछ आ भी गया है। लगातार कैंडिडेट के मन में अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बीपीएससी 4.0 में क्या आप लोगों का डोमिसाइल लागू होगा, क्योंकि डोमिसाइल की चर्चा टीआरई 1 में भी किया गया, टीआरई 2 में भी किया गया, टीआरई 3.0 में भी किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा 2005 से हम बिहार के विकास में लगे हुए हैं। सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। पहले शिक्षा का क्या हाल था, पहले पढ़ाई नहीं होती थी, स्कूलों में कमी थी, शिक्षकों की कमी थी, इसीलिए सबसे पहले अनेक नए स्कूल खोले गए, कई स्कूलों में नए क्लासरूम बनाए गए। 2006-7 में लड़के लड़कियों के पोशाक में योजना शुरू की गई। 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई गई। बाद में 2010 में लड़कों के लिए साइकिल दी गई। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों के उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 स्कूल खोले गए। लड़कियों को 12वीं पास करने के पहले 10,000 मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपया दिया गया। वहीं पर ग्रेजुएट पास होने पर 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जब लड़कियां खूब पढ़ रही हैं और स्कूलों के लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है, मुख्यमंत्री ने कहा, इस प्रकार से आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी का लगातार कहीं ना कहीं बात यही है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, आपको एक बात और भी पता होना चाहिए कि विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले एक बड़ी वैकेंसी का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पुस्तक भेंट कर स्वागत भी किया। मैं आप लोगों को बता दूं, कार्यक्रम चल रहा था नियोजित शिक्षकों को, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, नियोजित शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था और उनके राज्यकर्मी का दर्जा का भी बात कहा गया है। मुख्यमंत्री ने 1,14,168 विशिष्ट शिक्षकों को प्रदान किया गया नियुक्ति पत्र। यह भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और वहीं पर साथ में बड़ा भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र के साथ यहां पर शिक्षकों की भर्ती भी किया जाएगा और इनको 5 मौके भी नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा। और अभी तक आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में तमाम प्रकार की वैकेंसी आ भी रहा है और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि बीपीएससी 4.0 का सारा प्रोग्राम होने से पहले आप लोगों का टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र बंटने के बाद ही आप लोगों का बीपीएससी 4.0 में वैकेंसी आएगा। बहुत सारे लोगों ने बीपीएससी 4 वैकेंसी को लेकर अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां बताया। कई लोग कह रहे 1,80,000 आएगा, लेकिन जो सही जानकारी मुख्यमंत्री जी के बयानों से आया है वो आप लोगों का आया है कि 1,38,000 यहां पर किया जाएगा, जो कि बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 1,38,000 में पीआरटी का भी आप लोगों का पेपर होगा, साथ में 6 to 8 का भी भर्ती होगा, साथ में 9 to 10 का भी भर्ती होगा, साथ में 11 to 12 का भी भर्ती होगा, क्योंकि कुछ पद यहां पर रिक्त भी कर लिए गए हैं। सभी पदों को जोड़कर 1,38,000 सीटों पर आप लोगों की बीपीएससी 4.0 पर नोटिफिकेशन आने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं, बीटेड को लेकर भी लगातार कई सारे कैंडिडेट परेशान है कि अब कब होगा। तो अब जितना प्रोग्राम है, शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं खाली हो रहा है। शिक्षा विभाग का मतलब बिहार विद्यालय समिति और सारा जिम्मा बिहार विद्यालय समिति का ही होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिहार विद्यालय समिति से प्रश्न पूछा गया कि बिहार यस्टेड का क्या दोबारा से फॉर्म आने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट लगातार इस बात का प्रश्न भी जिक्र भी कर रहे हैं कि बिहार यस्टेड का पेपर दोबारा से कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का इस बार नहीं हो पाया है, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर भी इस बार फेल हो गए हैं। तो उन लोगों को लग रहा है कि यस्टेड में दोबारा से परीक्षा कराया जाए, तो कहीं ना कहीं यस्टेड को मौका भी दिया
किया जाए। मैं आप लोगों को सीटेट के कैंडिडेट को बता दूं, यदि आप सीटेट 15 तारीख को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीपीएससी 4.0 में आपको 100% मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं 100% बता रहा हूं कि आपको बीपीएससी 4.0 में मौका मिलेगा। साथ साथ में यस्टेट के भी कैंडिडेट का लगातार परेशान है कि यस्टेट और बीटेट भी करवा लिया जाए बिहार में, जिससे हमको भी मौका मिल जाए, क्योंकि यस्टेट आप लोगों को पता होना चाहिए 9 से 10वीं तक के शिक्षक बनने के लिए, वहीं पर 11वीं से 12वीं के शिक्षक बनने के लिए यस्टेट की पात्रता रखना पड़ता है, तभी आप वहां पर शिक्षक बन सकते हैं। तो वहां पर बिहार विद्यालय समिति ने कहा कि हमें शिक्षा विभाग से जो भी अपडेट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और यहां पर मुख्यमंत्री जी का भी मंशा होगा कि कहीं ना कहीं अधिक से अधिक छात्रों को खुश किया जाए, और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बता अधिक छात्रों को रोजगार देने की मंशा है। तो इस मंशे के बीच में आपको हो सकता है कि यस्टेट का भी फॉर्म देखने को मिले। हालांकि नोटिफिकेशन के संबंध में अभी आप लोगों का थोड़ा सा विलंब दिख रहा है कि बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, लेकिन इस विलंब की वजह से यस्टेट वाले को भी मौका दिया जा सकता है और बीटेट वाले को भी मौका दिया जा सकता है। साथ साथ में सीटेट के लिए तो मैं बता ही दिया कि सीटेट बैलेट होगा, जो कि 15 तारीख को परीक्षा देंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस परीक्षा में कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट बैठेंगे, क्योंकि अब आप लोगों का कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 में नहीं बैठे थे, अब वो धुरंधर 4.0 में बैठने के लिए बेताब हैं। तो आप इस बात को समझिएगा, कहीं ना कहीं बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से आप तैयारी करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है। समय मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोगों का जितना भी प्रोग्राम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 का ही पूरा दिसंबर में प्रोग्राम होगा, और उसके साथ साथ विद्यालय से आप लोगों का कितना पद कहां पर खाली है, किस विभाग में, पीआरटी में कितना है, 6 to 8 में कितना है, 9 to 10 में कितना है, सारा जांच पड़ताल होगा, और उसके बाद ही आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको सारा इंफॉर्मेशन, सारा अपडेट मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूं, और हमें आशा नहीं उम्मीद है कि यस्टेट का भी फॉर्म इसी मंथ में आए, क्योंकि शिक्षा विभाग भी चाहता है और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं। आज के बोल से उनके स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं रोजगार देने के अवसर हैं, और चुनाव को देखते हुए रोजगार को बढ़ावा देने का मेन मुद्दा रहेगा, जिससे मुख्यमंत्री जी का पूरा यहां पर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। उससे आप लोगों का यस्टेट का पेपर और बीटेट का पेपर होने की संभावना 100% बढ़ रहा है। तो आप इस बात भूल में मत रहिएगा, यदि आप तैयारी नहीं कर रहे तो तैयारी करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो को और साथियों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि सभी को सही इंफॉर्मेशन का पता चल सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।